वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 66 सॉल्व करेंगे जो 8 अप्रैल को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। यह आपका गणित का गतिविधि पत्रक है जिसमें हमें दशमलव संख्याओं को कैसे घटा किया जाता है वो समझाया गया है। इससे पहले वाली एक्टिविटी शीट में हम दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है वो भी हमने सीख लिया था। अब घटा के सवाल देख लेते हैं, दशमलव संख्याओं से रिलेटेड ही सवाल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अंकित 3.5 घंटे में एक दीवार को पेंट कर सकता है। एक लड़के का बता दिया कि वो इतने टाइम में एक दीवार पर कोई पेंटिंग बना सकता है। समीर उसी पेंटिंग को 2.35 घंटे में कर सकता है। समीर इतना टाइम ले रहा है, अंकित इतना टाइम ले रहा है। दोनों में से तेज चित्रकार कौन है, कितने घंटे तेज है। पहले तो आप ये बताओगे किसने जल्दी पेंटिंग करी, इन दोनों में से अंकित ने की या समीर ने करी, और फिर कितने घंटे जल्दी करी, कितने घंटे तेजी से की, वो आपको बताना है। इजी है ये वाला क्वेश्चन। आप ये मान के चलो कि आप किसी काम को 10 मिनट में कर रहे हो, लेकिन आपका फ्रेंड उसी काम को 15 मिनट में कर रहा है, तो कौन फास्ट कर रहा है उस काम को, कौन जल्दी कर रहा है? आप कर रहे हो क्योंकि आपने कम टाइम लिया, आपने तो 10 ही मिनट में कर दिया, और आपके दोस्त ने लगाए 15 मिनट। कितने मिनट ज़्यादा लगाए आपसे? 5 मिनट ज़्यादा लगाए ना, क्योंकि आपके 10 थे, आपके दोस्त के 15 थे। तो ऐसे इस सवाल को करेंगे। इस वाली संख्या और इस वाली संख्या में से आप ये देखो कौन सी दशमलव संख्या छोटी है। जो छोटी होगी मतलब उसने कम टाइम लिया, मतलब वो स्पीड से कर रहा है, वो तेज चित्रकार होगा। तो समीर का टाइम है 2.35 और अंकित का टाइम है 3.5 घंटे। तो ऑब्वियसली छोटा तो ये है ना, इसने 2 घंटे और कुछ मिनट लिए और इसने 3 घंटे और कुछ मिनट लिए, तो 2 घंटे वाला जीत जाएगा, वो तेज चित्रकार होगा। कौन तेज होगा? समीर। और कितना तेज है दूसरे वाले से घटा करके आप बता दोगे दोनों संख्याओं को। 3.50 में से 2.35 को आप घटा कर दोगे, पता लग जाएगा कि समीर अंकित से कितने घंटे तेज है। माइनस करना आप लोगों को, जैसे नॉर्मल संख्याओं को हम पूर्ण संख्याओं को घटा करते थे वैसे ही इनको करेंगे। दशमलव संख्या के नीचे दशमलव होनी चाहिए, आगे जो पूर्ण भाग है पूर्ण भाग के नीचे पूर्ण भाग, और पीछे जो दशमलव भाग होता है दशमलव भाग के नीचे दशमलव भाग। अब इस क्वेश्चन में देखो पीछे दशमलव भाग एक ही दिया हुआ है, एक ही संख्या है 5, और यहाँ दशमलव भाग में 2 संख्याएं हैं, 3 और 5 है ना। तो आपको ये भी सिखाया था जब हमने जोड़ के सवाल सीखे थे, पूर्ण संख्या के तो आगे आप कितनी ही जीरो लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 3 के आगे मैं एक और जीरो, एक और जीरो, एक और जीरो कितनी ही लगा सकती थी। 3 के पीछे लगाती तो वो 30 होता, 300 होता। पीछे लगाने से तो संख्या चेंज हो जाती, बट आगे लगाने से फर्क नहीं पड़ता है पूर्ण संख्या में। और दशमलव संख्या में क्या होता है, दशमलव में आप पीछे कितनी ही जीरो लगा सकते हो। तो यहाँ 2 संख्या थी, इसको भी 2 का बनाने के लिए पीछे हमने 5 के एक जीरो और लगा दी। अब इसको घटा करेंगे जैसे नॉर्मल घटा के सवाल करते हैं। 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, हमेशा दाहिनी ओर से करेंगे। ऐसे नहीं करना कि पूर्ण भाग में से घटा के और इस साइड से आप शुरू कर दो, दाहिनी ओर से स्टार्ट करोगे, राइट साइड से। 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, तो ये अपने आगे वाले से हासिल लेगा। 5 से इसने हासिल लिया, यहाँ हमने लिख दिया 10, और 5 ने एक हासिल दिया था, तो क्या बचा 4। अब इस 4 को अपने आगे वाले से हासिल लेने की ज़रूरत है या नहीं है, हम नीचे चेक करेंगे। 3 लिखा हुआ है, 4 में से 3 तो जा सकता है, तो हमें आगे से हासिल लेने की ज़रूरत ही नहीं, हम इतना छोड़ देंगे। अब घटा करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। ये उत्तर आया कि इतने घंटे वो पहले कर रहा है, 1.15। और ये चीज़ ऊपर ज़रूर मेंशन करें, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हासिल ली थी नहीं ली थी, ऊपर क्या बचा हुआ है। कभी 5 में से 3 घटा के 2 लिख दो और भूल जाओ कि इसने तो एक हासिल भी दी थी, इसीलिए उसको कट करके पहले ही लिख दो कि हाँ इसने हासिल दी हुई है, अब यहाँ इतना बचा हुआ है। तो आप इसके आंसर में क्या लिख दोगे, कितने घंटे तेज है समीर अंकित से 1.15 घंटे तेज है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी अगर घटा के सवाल इस तरीके से दिए हों कि आपको कुछ घंटे कुछ मिनट बताए हों, या
कोई ऐसा सवाल दिया हो जिसमें इतने किलो इतने ग्राम है, उसमें से घटाना है इतने किलो इतने ग्राम, तो उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं सॉल्व करते। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके समझाऊं, यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि 3 घंटे 20 मिनट में से आपको घटाने के लिए कहा जाता 2 घंटे 35 मिनट, तो उसको फिर आप अपनी तरफ से ऐसे नहीं लिखते कि 3.20 इसको लिख दिया और 2 घंटे 35 मिनट को आपने 2.35 लिख दिया और फिर घटा करो, 0 में से 5 जा नहीं सकता, इसने इससे हासिल लिया। अब यहाँ बचा 1 में से 3 जा नहीं सकता, इसने इससे हासिल लिया, तो यहाँ बचा 2, यहाँ 11, यहाँ 10, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8, दशमलव के स्थान पर दशमलव और 2 में से 2 गए 0, तो आप आंसर बना दो 0.85। इसका आंसर ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको फिर ये ऐसे सॉल्व करना पड़ता कि घंटों में से घंटे घटाते, मिनटों में से मिनट घटाते, पहले मिनट में से मिनट घटा के देखोगे, दाहिनी ओर से स्टार्ट करोगे, 20 में से 35 मिनट तो जा नहीं सकते, तो ये अपने आगे वाले से हासिल लेगा। अब हासिल कैसे लेगा, यहाँ तो घंटे हैं तो ये पूरा 1 घंटा इसे देगा, और 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट, तो इस 20 मिनट में आप कितना जोड़ दोगे 60 जोड़ दोगे, 20 और 60 कितना हो जाएगा 80 मिनट हो जाएगा, ये आपका 80 मिनट बन जाएगा। और इधर कितना बच जाएगा, इसने 1 घंटा इसको दिया है तो यहाँ बचेंगे 2 घंटे। अब घटा करोगे, 80 में से तो 35 मिनट जा सकते हैं, 80 मिनट में से 35 मिनट गए, कितना बचा, 0 में से 5 जाएगा नहीं, इसने इससे हासिल लिया, यहाँ बना 10 और यहाँ बचा 8, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, तो 45 मिनट आया। और 2 घंटे इधर 2 घंटे ही नीचे, 2 में से 2 गए 0, कुछ भी नहीं होता, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 45 मिनट का। ये सही उत्तर होता, ना कि ये वाला। कभी आप अपनी तरफ से इनको दशमलव ऐसे करके सॉल्व करो, बट हाँ इस वाली एक्टिविटी शीट में आपको डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन दिए तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको बाद में समझाई जाएगी। फिर ऐसे ही कोई इतने किलो इतने ग्राम, इतने किलो इतने ग्राम, तो फिर 1 किलो पूरा उसको देता, और 1 किलो में कितने ग्राम हो जाते 1000, तो हम 1000 जोड़ देते उन ग्राम में। वैसे सॉल्व करते हैं जो आपको आगे क्लासेस में सिखाया जाएगा अच्छे से। फिलहाल नॉर्मल जो ये वाला मेथड है आप यही याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही घटा के सवाल है इस पूरी एक्टिविटी शीट में आपके। सोनालिका अपनी होली पार्टी के लिए कुकीज़ बना रही थी। किचन में चीनी के 2 डब्बे हैं, हरे रंग का डब्बा 1.26 किलो और लाल डब्बा 1.026 किलो का है। किस डब्बे में अधिक चीनी है और कितनी? ये 2 डब्बे हैं, कुकीज़ बिस्किट कह सकते हो आप, वो बना रही थी। अब चीनी यूज़ करनी है, लाल वाले डब्बे में और हरे वाले डब्बे में अलग अलग मात्रा दी हुई है। हरे वाले में तो इतने किलो और लाल वाले में इतने किलो चीनी है। आपको बताना है कौन से में ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। जैसे अभी पेंटिंग वाला क्वेश्चन करा था, कंपेयर करो इन दोनों संख्याओं को, कौन सी बड़ी है, 1.26 बड़ा है या 1.026 बड़ा है? ऑब्वियसली 1.26 बड़ा होगा। ये मत सोचना कि ये तो 3 डिजिट हैं और ये 4 डिजिट हैं। 1 तो पूर्ण भाग है, उसके बाद दशमलव भाग में यहाँ 2 6 और 2 6 के बाद आप कितनी ही 0 लगा सकते हो। इसमें 0 2 6 दिया हुआ है, कंपेयर ध्यान से करना। तो कौन सा बड़ा हो गया? जो आपको ये 2 डब्बे दिया है, एक लाल रंग का एक हरे रंग का, दोनों में मात्रा बताई हुई है कितने कितने किलो चीनी है, और उसको बिस्किट तैयार करना है, कुकीज़ तैयार करनी है। तो पहले तो कंपेयर करोगे किस में ज़्यादा है दोनों मात्राओं को, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। जिसका भी आपको ज़्यादा लगे वो बता दोगे कि हाँ हरे रंग के में ज़्यादा है या लाल रंग के में ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है वो कैसे बताएंगे? दोनों संख्याओं को आपस में घटा कर देंगे। जैसे यहाँ लिख के बता दिया, हरे डब्बे में इतनी किलो चीनी दी हुई है, लाल डब्बे में इतनी दी हुई है। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें दशमलव भाग और इसमें दशमलव भाग को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ 2 ही संख्याएं दी हुई हैं, 2 और 6, और यहाँ 3 संख्याएं दी हुई हैं, 0 2 6। तो आप दशमलव भाग में पीछे की ओर कितनी ही 0 ऐड कर सकते हो, इसको भी 3 संख्याएं बना लोगे दशमलव भाग में। हमने इसको ये लिख दिया 1.260, और दूसरी संख्या क्या दी हुई थी 1.026। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी हुई? ऑब्वियसली ये वाली बड़ी हुई। यहाँ देखो दशमलव भाग में 260 बन रहा है और यहाँ दशमलव भाग में सिर्फ 26 बन रहा है, तो ये बड़ी हुई। ये किसकी संख्या है? ये वाला भाग हरे रंग का। तो आप यहाँ तो लिख दोगे हरे बॉक्स में अधिक चीनी है। कितनी ज़्यादा है मात्रा भी आपको बतानी है, ये तो बता दिया कौन से में ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है घटा करके बता दोगे। 1.2
6 शून्य में से 1.026 को घटा दोगे। 0 में से 6 दाहिनी ओर से स्टार्ट करेंगे। 0 में से 6 जा नहीं सकता, इसने इससे हासिल लिया, यहाँ बना 10। अब एक हासिल दिया है तो 6 नहीं रहेगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 5। 5 को आगे हासिल लेने की ज़रूरत है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, हम नीचे चेक करेंगे। नीचे वाली संख्या 5 में से जा सकती है तो हम आगे से हासिल लेंगे ही नहीं, बस इतना छोड़ देंगे। अब सॉल्व करो। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 0 गया 2, दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाओगे, 1 में से 1 गया 0। इतनी ज़्यादा है। हरे डब्बे में लाल डब्बे की तुलना से 0.234 किलोग्राम अधिक चीनी होती है। ये हमने कर दिया सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं। सोनालिका के पास 1.46 किलोग्राम आटा था। कुकीज़ बनाने के बाद उसके पास 0.25 किलोग्राम आटा बचा था। उसने कितना आटा इस्तेमाल किया, आपको वो बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास टोटल इतना आटा था बिस्किट बनाने के लिए, जब वो बनाने जा रही थी इतना आटा था, उसमें से कुछ भाग उसने यूज़ कर लिया। आखिर में जब उसने नाप के देखा कितना बचा हुआ है तो इतना बचा हुआ था। बताओ उसने कितना इस्तेमाल किया। इसमें भी आपको घटा ही करना है दोनों को। और जैसे इस क्वेश्चन में घटा करके आपको सॉल्व करके दिखाया था नोटबुक में, आप वैसे ही सॉल्व करके दिखाएं तो ईजी है सॉल्व करना। शुरू में उसकी मात्रा कितनी दी हुई है, आटे की प्रारंभिक मात्रा जो स्टार्टिंग में उसके पास था 1.46 किलोग्राम। अंत में कितना बचा 0.25 किलोग्राम। ये आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कितना आटा इस्तेमाल हुआ। दोनों संख्याओं को घटा कर दोगे। ईजी है ये वाला घटा करना, क्योंकि इसमें आपको हासिल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। दाहिनी ओर से देखो, 6 में से 5 गया 1। अपनी नोटबुक में सॉल्व ज़रूर करें। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 1 में से 0 गया 1। ये उत्तर आया। तो आप यहाँ आंसर लिख दोगे 1.21 किलोग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रयास कीजिए, ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है सॉल्व करने के लिए। निम्नलिखित का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको संख्याएं ये घटा करके लिखनी है, सारी दशमलव संख्याएं दी और नीचे भी ये सारी दशमलव संख्याएं दी हैं जिनको घटा करके सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट वाली में देखो, ऊपर वाली ये बिल्कुल ईजी है, इनमें आपको हासिल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 0.95 में से 0.71 को घटाना है। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, पीछे 2 दशमलव भाग में, इधर भी 2 है, आगे 1 है 1 है, ईजिली कर दोगे। 5 में से 1 गया 4, 9 में से 7 गया 2। नेक्स्ट भी ऐसे ही करोगे। 7.52 है, उसमें से आपको घटा करना है 5.21। इसमें भी हासिल लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 में से 1 गया दाहिनी ओर से 1, 5 में से 2 गया 3, दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाया, 7 में से 5 गया 2। नेक्स्ट 8.5 में से घटा करना है 2.1 को। बहुत ईजी है ये भी। 5 में से 1 गया 4, दशमलव के स्थान पर हमने दशमलव लगाया, 8 में से 2 गया 6, 6.4 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट 1.92 में से आपको घटाना है 0.71। 2 में से 1 गया, दाहिनी ओर से स्टार्ट करना हमेशा, कभी इस साइड से स्टार्ट करो, क्योंकि हासिल लेने का काम फिर वो दाहिनी ओर से ही करते हैं ना, हम उससे नेक्स्ट से लेंगे, उससे नेक्स्ट से लेंगे। कभी आप उल्टा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बाईनी ओर से स्टार्ट करो, हमेशा दाहिनी ओर से स्टार्ट करना है। 2 में से 1 गया 1, 9 में से 7 गया 2, दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाया, 1 में से 0 गया 1। नेक्स्ट 3.8 में से आपको 2.0 घटाना है। 8 में से 0 गया 8, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 3 में से 2 गया 1। और लास्ट इसमें ये क्या दिया हुआ है 2.13 में से घटाना है 1.12। ये भी इजी है। 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, कुछ भी नहीं बचा, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 2 में से 1 गया 1। क्या आंसर आया 1.01। नेक्स्ट वाले जो ये 3 क्वेश्चन है, इनमें आपको हासिल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो 1 में से 2 जा नहीं सकता तो वो अपने नेक्स्ट से हासिल लेगा। इसमें भी 8 में से 9 जा नहीं सकता, वो अपने नेक्स्ट से हासिल लेगा। इधर 6 में से 2 चला जाएगा, लेकिन 5 में से 7 इधर नहीं जाएगा, तो हम सबको हासिल लेके सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले में कैसे हासिल लोगे, 1 में से 2 जा नहीं सकता, इसने अपने नेक्स्ट से हासिल लिया, क्या बन गया 11 बन गया। अब इसने इसको हासिल लिया, पर ये 0 है, कहाँ से देगा, पहले ही अपने आगे वाले से लेगा। अपने आगे वाले से इसने लिया तो वहाँ तो 2 की बजाय 1 रह गया, और इसने हासिल लेके 10 बना, पर 10 में से 1 इसको दे दिया तो कितना रह गया 9 रह गया। अब सब्सट्रैक्ट करके लिख सकते हो आप, और ये कट का निशान ज़रूर लगा दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हाँ इसने पहले इससे लिया था फिर इसको दिया है। 0 तो दे ही नहीं सकती, खुद 0 है, तो पहले अपने आगे वाले से लेगी, 10 बना, 10 में से 1 इसको दे दिया तो 9 रहा, और यहाँ 11 बन गया, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 2 गए 7,
एक बचा, यहाँ एक में से एक गया 0, तो आंसर क्या आया 0.79। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। 15.26 आपको दिया हुआ है, 6 में से 2 गए 4, 2 में से 1 गया 1, दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाया। अब 5 में से 7 तो जा नहीं सकता, तो 5 क्या करेगा, अपने आगे वाले से हासिल लेगा। 1 है ना, यहाँ 1 ने इसको दे दिया, तो यहाँ तो 15 बन गया, यहाँ क्या बचा 0 बचा। अब 15 में से 7 गया 8, और यहाँ 0 बचा था तो 0 लगा दिया। क्या आंसर आ गया 0.814। आप 0 ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया ना, पूर्ण भाग में किसी भी संख्या के आगे आप कितनी ही 0 लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फिर भी आप 8 ही बोलोगे इसको, पूर्ण भाग को। हाँ, इस 8 के पीछे अगर 0 लगाती तो वो 80 हो जाता, 2 0 लगा देती 800 हो जाता। अब आगे कितनी ही लगा सकते हो आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो आप इसको आंसर को 8.14 भी बोल सकते थे। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। 1.48 में से 0.09 को घटाना है, तो 8 में से 9 जाएगा नहीं, वो अपने आगे वाले से हासिल लेगा। आगे वाले से उसने हासिल लिया, यहाँ तो 18 बन गया, पर यहाँ क्या बचा, इसने 4 ने दे दिया ना इसको, तो यहाँ बचा 3। और अब घटा करना आसान है। 18 में से 9 गए 9, 3 में से 0 गया 3, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 1 में से 0 गया 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी ये आपकी एक्टिविटी शीट थी। बस ध्यान रखें हासिल किसने किसको दी है। कभी आप हासिल ले तो लो और वहाँ फिर 4 ही लिखा रहने दो, उसको साथ के साथ कैंसिल करके लिख दो कि हाँ हमने हासिल दिया है, तो एक काम करके लिख दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।